अब आपके पास क्वेश्चन करवा रहा हूं 8.1 का ए पार्ट, जो मैंने अभी फिलवक छोड़ा था, सॉरी बी पार्ट, ए तो थ्योरेटिकल है। बेटा कह रहा है इन अ सर्टेन लॉट 20% बल्ब्स आर डिफेक्टिव। बेटा कितने परसेंट डिफेक्टिव है? यानी ये 0.2 क्या है? डिफेक्टिव। यहां तक आई बात समझ में? 5 बल्ब्स आर सेलेक्टेड, एन कितना हो गया बेटा? इसका ये पहला पार्ट करा रहा हूं मैं। एन कितना हो गया? 5। बेटा क्या कह रहा है? ऑल द बल्ब्स आर नॉन डिफेक्टिव। ऑल द बल्ब्स का मतलब क्या होगा? बेटा ये बात आई समझ में? नहीं आई? यस सर। बेटा ये बताओ दोनों स्टेटमेंट सेम है या अपोजिट है? अपोजिट है। जो गिवन है वो क्या हो गई? क्यू। तो पी क्या हो जाएगी? नॉन डिफेक्टिव। यहां तक आई बात समझ में? बेटा 5C5 का मतलब 1.8 की पावर 5, 0.327, और 5 माइनस 5 0, किसी भी टर्म की पावर 0। अब बताओ ये बात आई समझ में बेटा? यस सर। क्लियर है ये? यस सर। अच्छा, यस सर। अब आ जाओ फिर 8.1 के बी पार्ट का सेकंड पार्ट। बेटा कह रहा है 20% क्या है? डिफेक्टिव। 5 bulbs are selected at random. Find the probability only one is defective. बेटा 1 is क्या कह रहा है? डिफेक्टिव। अब बताओ दोनों स्टेटमेंट सेम है या अलग अलग हैं? सेम है सर। तो जो गिवन हो गई वो क्या हो जाएगी? पी। तो क्यू क्या हो गई? अब बेटा इसको कर सकते हो? 5C1.2 की पावर 1, 0.8 की पावर 5 माइनस 1। 5C1 का मतलब 5, 0.2 की पावर 1 का मतलब 0.2, और 0.8 की पावर 4, 0.4096। बेटा इनको मल्टीप्लाई कर दो। क्या हो जाएगा बेटा? 0.4096, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब बताओ ये बात आई समझ में? जी सर। अच्छा जी। बेटा इसी के तीसरे पार्ट में क्या कह रहा है? 20% bulbs are defective. What is the probability? All are defective. All का मतलब जितना n है उतना ही x ले लेंगे। ये बात आई समझ में? यस सर। तो अब बेटा जब डिफेक्टिव डिफेक्टिव है तो ये भी p हो गई, तो आपके पास q हो गई, तो यहां पर आपके पास चेंज हो गया। x की जगह 5 आ गया। बेटा 5C5 का मतलब 1, इसका मतलब 1.2 की पावर 5, 0.00032। तो आंसर क्या आ गया? 0.00032। बेटा ये जो कैलकुलेटर में आ रहा है ना, इसका आंसर यू लिखा हुआ आ रहा है। अब इसको आप सॉल्व कैसे करोगे? बेटा 10 की पावर क्या है? -4 है ना, इसका मतलब 4 0 लगा दो और 32 एज इट इज लिख दिया। ये बात आई समझ में? और पहले जीरो के बाद क्या लगा दो? पॉइंट लगा दो।
जी सर। सर जब हम पहले वाला लिख सकते हैं, क्या बेटा? जिसकी 10 की पावर -4 है, वो लिख सकते हैं आंसर पेपर में? दोबारा बोलो बेटा, कट रही है आवाज। सर ये जो ऊपर आंसर लिखा हुआ है 10 की पावर -4, हाँ, हम ये वाला पेपर में मतलब लिख सकते हैं ये नहीं नहीं, आंसर? आपको डेसिमल में करके लिखना है बेटा। ठीक है सर, सही है। सही है। तो पावर -4 है तो 4 जीरो। अगर फर्ज करो ये यूं होती 5.879 10 की पावर -6, तो कितने 6 है? -6 है, 6 जीरो लगा दो और 587, और पहले के बाद क्या लगा दो? पॉइंट। सॉल्व करने का तरीका समझ आ गया? Yes, जी sir. सर। अच्छा जी, अब चलो आ जाओ बेटा अगले सवाल की तरफ। बेटा 8.3, बेटा कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑब्टेनिंग एग्जैक्टली 3 हेड्स इन 5 थ्रोज ऑफ अ कॉइन। बेटा कॉइन का जिक्र आ गया तो पी तो 0.5 और क्यू भी 0.5। जब भी कॉइन का जिक्र आए पी और क्यू क्या हो जाएंगे? 0.5 बेटा कितनी दफा थ्रो हो रहे हैं? 5 दफा। और एग्जैक्टली 3 हेड्स, यानी एक्स क्या हो गया? 3। कॉइन में तो पी और क्यू का टेंशन होता ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा? 5c3.5 की पावर 3.5 की पावर 5-3। बेटा इसको सॉल्व कर लोगे आप? यस सर। हो जाएगा। जी। 0.3125 आंसर आ जाएगा। क्लियर है भाई? जी Yes, सर। sir. बेटा 8.4 का ए पार्ट, आ कॉइन इज टॉस 4 टाइम्स। बेटा मैंने आपको पहले भी बताया था कि 4 दफा तक अगर टॉस करने को बोले तो आपको पुराना मेथड ही फॉलो करना है, बायनोमियल बायनोमियल नहीं लगानी। क्लियर है? ओके सर। 4 दफा तक टॉस करे तो वही सैंपल स्पेस बना के काम करोगे आप। ठीक है? जी सर. ओके सर। अच्छा, तो अब मैं क्या करा रहा हूं? 8.4 का बी पार्ट, द प्रोबेबिलिटी that an entering a university student will graduate। बेटा ग्रेजुएट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.4। डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 5 एन कितना हो गया? 5। पहला पार्ट क्या कह रहा है? नन विल ग्रेजुएट। और दूसरे पार्ट में क्या कह रहा है बेटा? एटलीस्ट 1 विल ग्रेजुएट। अब देखो बेटा ग्रेजुएट की दे रहा है और दोनों पार्ट्स में ग्रेजुएट की मालूम करने को बोल रहा है, तो जो गिवन हो गई वो क्या हो गई? पी। ये बात आई समझ में? Yes, sir. जी सर। अच्छा जी, अब आ जाओ पहला पार्ट। बेटा नन का मतलब क्या होता है? x इक्वल टू 0। नन का मतलब क्या होता है? x इक्वल टू 0। फॉर्मूले में पुटअप कर दिया 5c 0.4 की पावर 0 और 0.6 की पावर 5-0। बेटा हो जाएगा ये? Yes, sir. यस सर। 0.077। क्लियर है बच्चों? जी Yes, सर। sir. अब नहीं सर, बोलो सुबह का बेटा। नहीं सर, कुछ नहीं। अब क्या कह रहा है? एटलीस्ट 1। बेटा एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? एक या उससे ज्यादा। यानी हमें किस किस की प्रोबेबिलिटी निकालनी है? वो नंबर और उससे ज्यादा, तो 1 की, 2 की, 3 की, 4 की और 5 की। ये बात आई समझ में बेटा? जी Yes, सर। sir. बेटा इसमें फिर पुटअप करके निकाल लोगे सारे?
जी सर। है भाई, क्लियर है ये? यस सर। Yes, sir. अच्छा, इसका एक और मेथड है, वो भी देख लो, शॉर्टकट है वो। बेटा आप सबको पता है कि टोटल प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है? इक्वल टू 1। 1। और हम x की क्या वैल्यू लेते हैं? 0 से स्टार्ट करते हैं और कहां तक जाते हैं? n तक। तो उसका सम क्या होता है? 1 होता है। Yes, sir. यानी अगर मैं यूं लिख के बताऊं आप लोगों को, तो बेटा इसका सम क्या आएगा? 1 आएगा, यस सर। क्योंकि 0 से स्टार्ट करना और n तक जाना है। n कितना है? 5। तो 0 से स्टार्ट करके n तक गए तो उसका सम करेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। यस सर। Yes, sir. ये बात क्लियर है नहीं है? क्लियर है सर। पक्का? यस। तो बेटा आप ऊपर देखो, मुझे किसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए? 1 + 2 + 3 + 4 + 5, इसकी चाहिए यानी इसकी चाहिए? यस जी. सर। इनको मैंने यहीं रहने दिया। और 1 माइनस क्या कर दिया? P of 0 कर दिया। कोई मसला? नो सर। बेटा 0 की प्रोबेबिलिटी क्या निकाली हुई है? .923। बेटा ये डायरेक्ट आंसर आ गया। आप इन पांचों का कॉम्बिनेशन निकाल के प्रोबेबिलिटी फॉर्मूले में पुट अप करके सॉल्व करोगे तब भी यही आएगा, और यहां से कर दिया तब भी यही आया। अब बताओ, ये बात सेकंड आसान मेथड। लगी? जी सर, सेकंड मेथड। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा दो। बच्चों क्लियर है ये बात? जी सर। मुताहिर? यस सर, क्लियर। अच्छा जी, अब आ जाओ अगला सवाल। Sir, जी बेटा, अगर यहाँ 0 नहीं होता तो बेटा क्यों नहीं होता 0? बायनोमियल में मैंने x की वैल्यूज क्या लिखवाई हैं? यानी 0 से लेके n तक की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है ना? जी. n तक की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है, तो 0 तो होगा ना लाजमी। अगर आपने पहले पार्ट में 0 की नहीं निकाली होती तो सिर्फ आप 0 की निकाल के माइनस कर देते। जी, ठीक है. सही है जी. बेटा। 8.5 क्वेश्चन। On a of a large number of mass product produced ball pen, 1/10 are defective. 1/10 का मतलब क्या है? 1/10। ये क्या है? डिफेक्टिव। फाइंड द प्रोबेबिलिटी अ रैंडम सैंपल ऑफ 8 बॉल पेन, n कितना हो गया? 8, विल कंटेन एग्जैक्टली 3 डिफेक्टिव। एग्जैक्टली 3 का मतलब इक्वल टू 3। और दूसरे पार्ट में क्या कह रहा है? एट मोस्ट 3। और दोनों क्या कह रहा है? डिफेक्टिव। दोनों क्या कह रहा है बेटा? डिफेक्टिव। डिफेक्टिव। जो गिवन है वो पी हो गई बेटा। Yes, sir. तो ये क्या आ गया? 9/10। बेटा 1/10 को किया तो 0.1 आ गया, 9/10 को किया तो 0.9 आ गया। यहां तक आई बात समझ में? यस Yes, सर। sir. अब बेटा x इक्वल टू 3 की प्रोबेबिलिटी 8c3, 0.1 की पावर 3 और 0.9 की पावर 8-3 कर लोगे? Yes, यस sir. सर। अब बेटा आ जाओ सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है? एट मोस्ट 3।
बेटा एटमोस्ट का मतलब क्या होता है? वो नंबर उससे कम। उससे छोटे। यानी 3 की, 2 की, 1 की और 0 की, यही निकालनी है बेटा। जी सर। बेटा मैंने सेकंड मेथड वाला काम किया, अपने पास रफ वर्क में ये लिखा। बेटा टोटल कितने 8 हैं, एन कितना है? ये मैं आपको समझाने के लिए बात कर रहा हूं, आपको लाजमी नहीं है कि आप हर दफा करके देखो। बेटा एन कितना है? 8। 8। यानी 0 से लेके 8 तक का सम करेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। जी जी सर। सर। आपको चाहिए किसकी प्रोबेबिलिटी? इन नंबर्स की। जी। अगर आप बोलो कि मैं इन नंबर को 1 माइनस करवाता हूं, तो बेटा फिर भी देखो कितनी निकालनी है, 1 2 3 4 5, फिर भी कितनी प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी? 5। 5। तो बेटा यहां पे तो डायरेक्ट 4 निकालनी है, तो कम कम किस में? डायरेक्ट में 1 माइनस में? डायरेक्ट में। डायरेक्ट में। तो यहां पर फिर हम 1 माइनस वाला काम नहीं करेंगे, यहां पर हम ये वाला काम नहीं करेंगे, क्योंकि हमने करके देख लिया कि 1 माइनस करने से ज्यादा का निकालना पड़ रहा है, जबकि डायरेक्ट से क्या करना पड़ रहा है? कम का। तो मैं डायरेक्ट निकाल दूंगा यहां पर। तो बेटा अब ये कर लोगे पुटअप? यस सर। अब बेटा इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेना, आपके पास आंसर आ जाएगा। क्लियर है बेटा? यस सर। जी अच्छा, सर। अब आ जाओ बेटा अगला सवाल। 8.6, a peasant hunter bring down of the bird he shoot at, बेटा 75%, यानी 0.75 किसकी प्रोबेबिलिटी है? डाउन होने की। यही है बेटा? यही है नहीं है? जी सर। यस सर। बेटा डाउन होने का मतलब क्या है? उसको गोली लग रही है, यही मतलब हुआ, जब ही गिरेगी। जी। आपको कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी एट लीस्ट 3 आउट ऑफ 5, एन कितना हो गया? 5, स्केप की। तो बेटा ये मुझे बताओ कि आपको गोली लगने की दे रहा है और भागने की मालूम कर रहा है, तो जो गिवन है वो पी है क्यू है? क्यों? क्यू। क्यू। गुड, यही समझाना चाह रहा था। तो पी क्या हो जाएगा? 1 माइनस क्यू, 1 माइनस 0.75, इसका मतलब क्या हो गया? 0.25। यहां तक आई बात समझ में? यस सर। बेटा एटलीस्ट 3 का मतलब क्या है? 3 और 3 से ज्यादा, यही है बेटा? यस सर। अब बेटा उंगली पे काउंट करो, 0 से 5 तक कितने नंबर हैं? 6। 6 नंबर हैं। उंगली पे काउंट किया, 0 से 5 तक कितने नंबर हैं? 6। बेटा हमें 3 नंबर की चाहिए, तो अगर 1 माइनस करेंगे तो तब भी 3 नंबर निकालने पड़ेंगे। यस सर। ये देखो, ये 1 के बराबर है, मुझे चाहिए 3 4 5 की। तो अगर मैं 1 माइनस करता हूं तब भी 0 1 और 2 की निकालनी पड़ेगी।
जी सर। यानी डायरेक्ट से भी 3 और 1 माइनस करके भी 3, तो मैं क्यों ना डायरेक्ट निकाल दूं। जी सर। बेटा अब इसको कर लोगे है भाई। यस जी सर। सर। फॉर्मूले में पहले 3 रखना, फिर 4 रखना, फिर 5 रखना और सॉल्व कर देना। अच्छा जी, अब आ जाओ बेटा अगला सवाल 8.7। द इंसिडेंस ऑफ ऑक्यूपेशनल डिजीज इन एन इंडस्ट्री इज सच दैट वर्कर हैव 20% चांस ऑफ सफरिंग। बेटा 20% चांस किसका है, बीमार होने का चांस है। वॉट इज द प्रोबेबिलिटी आउट ऑफ 6 वर्कर्स, एन कितना हो गया 6, 4 और मोर विल कैच द डिजीज, 4 और मोर यानी 4 5 6। ये बात आई समझ में। यस सर। जी सर। और कैच, बेटा कैच का मतलब क्या होगा, उनको बीमारी हो रही है, जी सर। तो जो गिवन प्रोबेबिलिटी है वो पी है क्यू है, पी। पी। गुड, अब समझ में आ गया मेरे बच्चों को। यस सर। अच्छा अब बेटा एक चीज ये कि सवाल देख के पता कैसे चलेगा ये बाइनोमियल का है। सबसे मेन चीज तो ये है ना, क्योंकि अभी तो हम पहली डिस्ट्रीब्यूशन ही पढ़ रहे हैं, इसलिए आप लोगों को कोई मसला नहीं। आगे मैं बाइनोमियल, ज्योमेट्रिक और हाइपर ज्योमेट्रिक पढ़ाऊंगा पॉइजन, तो आपको कैसे पता चलेगा। बेटा देखो हर सवाल में सिर्फ 2 ऑप्शन है, खराब हो रहा है या खराब नहीं हो रहा, ग्रेजुएट हो रहा है या ग्रेजुएट नहीं हो रहा, डिफेक्टिव है या नॉट डिफेक्टिव है, गोली लग रही है या नहीं लग रही, स्मोकर है या स्मोकर नहीं है, बीमारी कैच कर रही है या नहीं कर रही। यही है बेटा, जी सर। इसका जी मतलब सर। सिर्फ 2 ऑप्शन बन रहे हैं, इसका मतलब बाइनोमियल है। यहां तक आई बात समझ में। जी यस सर। सर। अच्छा अब एक और पाकिस्तानी तरीके से पहचानने के लिए बेटा आपको एक प्रोबेबिलिटी गिवन होगी सवाल में। क्या गिवन होगी, एक प्रोबेबिलिटी गिवन होगी और एक बड़ा नंबर और एक छोटा नंबर गिवन होगा। ये 3 चीजें गिवन हो, इसका मतलब ये क्या है, बायनोमियल का सवाल। क्लियर है भाई। जी सर। यस सर। ये मैंने एक पाकिस्तानी तरीका बता दिया कि एक प्रोबेबिलिटी होगी, अब वो पॉइंट में भी हो सकती है, परसेंट में भी हो सकती है और फ्रैक्शन में भी हो सकती है। ठीक है, यस सर। पक्का। यस सर। बेटा 8.8 में आपको पहले बता चुका हूं, आप लोगों को अब जो होमवर्क करना है बेटा वो क्वेश्चन करने हैं आपको। मैं यहां पे लिख रहा हूं 8.16, बाकी मैं खुद करवाऊंगा। 8.19, 8.21, 22, 23, 24, बेटा ये आप लोगों को क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है बच्चों, ओके सर। बाकी मैं आपको अब कल तो क्लास नहीं है, मंडे को मैं 8.9, 8.10, 8.11, 8.12, 8 पॉइंट, बेटा 8.14 भी कर सकते हो और 8.15 ये मैं आप लोगों को बेटा मंडे को करवाऊंगा इंशाल्लाह। ठीक है बच्चों, ओके सर। ओके बेटा सर। उम्मीद सर हम करता हूं चेक सब। करा लेंगे आपको, क्या हुआ बेटा, चेक करा लेंगे करके आपको ये क्वेश्चंस। बेटा बस कर लेना, अगर हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हो तो पूछ लेना। ठीक है। सही है बच्चों, जी सर ठीक है। चलो ठीक जी है फिर सर। इंशाल्लाह बेटा मंडे को जिंदगी रही तो मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह। हमजा अली सर क्लास ऑफ कर दें, तबीयत ठीक नहीं है बेटा। ये कितने बजे किया था हमजा।
सर अभी 10 मिनट पहले किया। चलो 10 मिनट पहले किया था ना, चलो अब ऑफ कर दी मैंने, बस जाओ ऐश करो। अल्लाह हाफिज, या अमान अल्लाह।